हेलो लिब्रा, वेलकम टू योर मे 2023 लव रीडिंग। अगर आपके सन या मून साइन लिब्रा है और स्पेसिफिकली आपके माइंड में इस वीडियो को देखते वक्त कोई है और आप जानना चाहते हो कि आगे जाके इस पर्सन के साथ आप क्या एक्सपीरियंस करोगे, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। रीडिंग के एंड में इस पर्सन के इनिशियल्स मैं पूल करूंगी ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि ये पर्सन वही पर्सन है या नहीं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो, कार्ड्स मैं इस रीडिंग के लिए ऑलरेडी पुल कर चुकी हूँ। लेफ्ट साइड में ये जो पाइल है, ये पाइल आपके पर्सन के फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिडिल में जो पाइल आप देख रहे हो, ये आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शंस को सिग्निफाई कर रहे हैं। और राइट साइड में ये जो पाइल है, दिस पाइल शोज के आगे जाके इस कनेक्शन में क्या पॉसिबल आउटकम आप एक्सपीरियंस करोगे। एंड डाउन बिलो जो पाइल आप देख रहे हो, इसमें इस रिलेशनशिप रिलेटेड एडवाइस कार्ड्स है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट होते हैं बस उतना एक्सेप्ट करना है, एंड जो कार्ड रेजोनेट नहीं हो रहे हैं प्लीज लेट दैट गो। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। पहले देखेंगे कि ये स्पेसिफिक पर्सन कौन है और क्या फील करते हैं आपके लिए करेंटली। तो हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और रोमांस ऑरेकल डेक से हमारे पास है रिलीज योर एक्स। दिस कार्ड सेज द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। सी आई फील लाइक ये पर्सन काफी डिस्टर्ब्ड है। कुछ चीज तो इन्होंने इस कनेक्शन में एक्सपीरियंस किया है जिसके वजह से ये काफी ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, एंड दैट्स व्हाई इस वक्त ये पर्सन ऑब्जेक्शन के मूड में है। ओके, और इनको लग रहे हैं कि ये चीज कभी फिक्स नहीं हो सकते हैं, एंड दिस इज व्हाई दे आर चूजिंग पीस ओवर देयर फीलिंग्स। ये पर्सन अभी आपके साथ जो भी अटैचमेंट या जो भी इमोशंस, जो भी डीप फीलिंग्स शेयर करते थे, उस चीज को थोड़ा थोड़ा करके ये रिलीज कर रहे हैं। दैट्स हाउ दे आर फीलिंग। दे वांट टू रिलीज द ओल्ड एनर्जीज। मे बी आपको भी पता है कि ये पर्सन जो भी फील करते थे आपके लिए पहले, या जो भी इस कनेक्शन के लिए करते थे, वो अभी नहीं कर रहे हैं। चेंज ऑफ एटीट्यूड, जिस वे में ये बात करते थे उस वे में ये बात नहीं कर रहे हैं। तो चेंज इन टोन्स भी आप नोटिस कर सकते हो। आप शायद ऑलरेडी नोटिस कर रहे हो इनमें। यस, दे आर चेंजिंग देमसेल्व्स, दे वांट अ चेंज। कुछ तो है इस कनेक्शन में जो ये नहीं चाहते हैं। दे डोंट वांट दैट। मे बी जो ये नहीं चाह रहे हैं उस चीज को आप चाहते हो। सो इस मिसमैच की वजह से दे वांट अ चेंज इन दिस कनेक्शन। ओके, तो इसीलिए ये अपने लाइफ में एक न्यू चेंज चाहते हैं, जिसके वजह से ना दे आर रिलीजिंग सम ऑफ द थिंग्स जो आपके साथ ये शेयर करते थे पहले। ओके, definitely they want to cut off something in this connection. With this page of swords I'm seeing ये person अभी इस वक्त आपको लेके श्योर नहीं है, इस कनेक्शन को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, and this is why they want to end something. इनर वर्ल्ड में भी ये पर्सन कुछ इमोशंस को, कुछ फीलिंग्स को कम्प्लीटली खत्म करना चाहते हैं। आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट को लेके ये होपफुल नहीं है। तो अगर आप इनको फ्रेश स्टार्ट के लिए अप्रोच करते हो तो दे विल हेजिटेट। ओके, दे विल स्टेप बैक। ये पर्सन काफी क्लियर है इस बात को लेके कि इनको कुछ खत्म करना है। राइट नाउ ये अपने दिल की बात, अपने ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके सामने शो नहीं करेंगे, आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। मुझे स्कॉर्पियो के प्रेजेंस काफी स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं इस रीडिंग में। तो किसी लिब्रा के पर्सन के सन या मून साइन स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सबसे ज्यादा स्कॉर्पियो के ही फीलिंग मुझे आ रहे हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू दे कैन बी ऑल्सो टॉरस या फिर एरीज, जेमिनाई, लिब्रा भी हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर कैंसर हो सकते हैं। काफी हद तक ये पर्सन क्लियर है कि कुछ चीज इनको खत्म करना है इस कनेक्शन में। पिछले कुछ दिन तक भी ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे थे अपने फीलिंग्स को लेके, बट राइट नाउ दे आर वेरी क्लियर कि इनको पीस चाहिए, क्योंकि इस कनेक्शन में कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है जिसकी वजह से ना दे हैव लॉस्ट दैट पीस। राइट नाउ दे आर वेरी काम एंड दे वांट टू चूज दैट पीस ओवर देयर फीलिंग्स। ओके, ये काफी श्योर है इस चीज को लेके, इनको पीस चाहिए। दे डोंट वांट दैट disturbing elements.
इस रिलेशनशिप रिगार्डिंग जो भी एलिमेंट इनको डिस्टर्ब कर रहे थे, इनको परेशान कर रहे थे, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त। ओके, तो दे आर चूजिंग पीस ओवर chaos ओवर देयर फीलिंग्स। अगर आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हो तो ये आपको कांटेक्ट करने में काफ़ी हेजिटेट फील कर रहे हैं। दे आर अफ्रेड ऑफ कन्फ्रंटिंग यू, ऑफ हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विथ यू। क्या कहे, किस तरह से कहे, किस तरह से आपको जवाब दे। दे डोंट वांट टू डू ऑल दिस थिंग्स, तो इसीलिए ना दे डोंट वांट अ कांटेक्ट इमीडिएटली। नो कांटेक्ट पीरियड में ही ये करंटली रहना चाहते हैं, ऐसे ही ये फील कर रहे हैं। 90% तो डेफिनेटली दे डोंट फील लाइक कॉन्टैक्टिंग यू। आपके साथ जो भी अटैचमेंट शेयर करते थे उस चीज़ को ये रिलीज करना चाहते हैं, उस चीज़ को ये कम करना चाहते हैं। ऑलराइट, जो भी लाइकिंग्स एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इमोशंस आपके लिए ये रखते थे उस चीज़ को ये रिलीज कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो उस प्रोसेस में ये पर्सन है एंड दे वे श्योर कि इनको रिलीज करना है। आई डोंट नो व्हाई दे आर फीलिंग दिस वे, बट मे बी दे वर डिसअपॉइंटेड। कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स तो है इस कनेक्शन में जिसके वजह से ये आपके साथ मूव फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, नाउ इस पर्सन के इनिशियल्स क्या है वो देखने के लिए क्विकली इस बोल से कुछ अल्फाबेट स्पीक करेंगे। इस पर्सन के बारे में और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल सकते हैं वो देखेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए कि एग्जैक्टली ये पर्सन कौन है। ऑलराइट, सो लेट मी अरेंज दिस लेटर्स। इंटरेस्टिंगली हमारे पास ये BTS अल्फाबेट्स है, सो आई फील लाइक ये पर्सन BTS के क्रेजी फैन हो सकते हैं। दे आर क्रेजी अबाउट BTS, इन्हें BTS काफी पसंद है और इनके फर्स्ट या लास्ट नेम इस इनिशियल से प्रॉबेबली शुरू होते हैं। वी हैव SAGVHENBTS। ऑलराइट, आई होप नाउ यू नो के कौन है एग्जैक्टली ये पर्सन। नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए क्या होगा, इनका नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा वो देखेंगे। सो टैरो डेक से हमारे पास है 7 of Pentacles, Queen of Wands, 5 of Pentacles एंड रोमांस ऑरेकल डेक से 2 कार्ड्स आए हैं, कोडिपेंडेंसी, फ्री योरसेल्फ। किसी लिब्रा के पर्सन के लिए मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कुछ एडिक्शन छोड़ नहीं पा रहे हैं, न्यू एडिक्शन डेवलप कर रहे हैं, या फिर अगर पहले इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है कि ये एडिक्शन ये छोड़ देंगे, दैट्स अ लाई। Definitely see addictions are affecting this relationship. अगर ये addiction issues आपके तरफ से है, if it's your energy, तो maybe this is why they are freeing themselves from this connection. I'm saying आप दोनों के connection में कोई low phase में है तो कोई high phase में है। एक needy feeling मैं देख रही हूँ इस connection में, और जिस वजह से needy feeling arise हो रहे हैं उसमें आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मे बी ये अगर नीडी है तो आप उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आप लोएस्ट फेज में हो, आप नीडी फील कर रहे हो, तो ये आपको वो एश्योरेंस, वो स्टेबिलिटी, वो सेफ्टी, वो कंफर्ट आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ऐसे मूव्स, ऐसे स्टेप्स इनके तरफ से आप एक्सपीरियंस करोगे लिब्रा इस मंथ में। से इनके तरफ से कंप्लीट स्टेबिलिटी इस वक्त आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन ना मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, अपने लाइफ में बहुत डिस्टर्ब्ड है। दे आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैक, बहुत ज्यादा लैकिंग फीलिंग इनके अंदर है, तो ये आपको फुलफिलमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव मुझे दिख रहे हैं करंटली। ये अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, इसके वजह से वियर्ड वे में एक्ट कर सकते हैं, आपको लेट डाउन कर सकते हैं, आपके रेपुटेशन को लेट डाउन कर सकते हैं। ऑलराइट, साइलेंट ट्रीटमेंट किसी लिब्रा के पर्सन दे रहे हैं, काफी कोल्ड वे में ये आपको रिप्लाई दे सकते हैं। दे वांट टू बी कैरिड अवे बाय अदर डिस्ट्रैक्शंस, कुछ और डिस्ट्रैक्शन इनके लाइफ में इस वक्त क्रिएट हो रहे हैं, जिसके वजह से दे आर नॉट रेडी टू फोकस ऑन दिस कनेक्शन। अदर डिस्ट्रैक्शंस के वजह से ये इस वक्त इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में। ये कह सकते हैं कि दे डोंट वांट टू लेट यू गो, बट आपको रखने के लिए भी कुछ एक्ट
कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ हार्ड वर्क ये नहीं कर रहे हैं. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लिब्रा. वो वार्मथ, वो एम्पैथी राइट नाउ इस पर्सन से आपको नहीं मिलेगा. ये आपके सामने दिखा रहे हैं कि ये बहुत खुश है, बिंदास है, बट इन रियलिटी एक लैकिंग फीलिंग इनको अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं. इनके तरफ से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं कि इस वक्त ये कुछ इन्वेस्ट या आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, दो दे रिस्पेक्ट यू. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि एडिक्शन के रास्ते पे ये जा रहे हैं. लाइक इनके लाइफ में अदर डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी इनके लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं, जिसके वजह से राइट नाउ ये पर्सन इस कनेक्शन को यही स्टॉप करना चाहते हैं. किसी चीज के लत इनको लग रहे हैं. दैट्स व्हाई ये पर्सन वियर्ड वे में एक्ट कर सकते हैं, स्टबर्न वे में ये आपको रिस्पॉन्स कर सकते हैं. फॉर सम ऑफ यू फिर ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं अपने सर्कल में. मे बी somebody is making fun of them, making fun of this relationship. से फिलहाल ये पर्सन आपके साथ जो भी अटैचमेंट या प्रॉमिस शेयर करते हैं वो करंटली ये तोड़ना चाहते हैं, स्टॉप रखना चाहते हैं. यू नो, दे वांट टू डिसकंटिन्यू दैट. दे माइट ब्रेक अ प्रॉमिस इन द नियर फ्यूचर. इनको लग रहे हैं आप इन्हें कंट्रोल करना चाहते हो, इनके लाइफ के कंट्रोल आप अपने हाथ में ले रहे हो. दैट्स व्हाई दे आर ब्रेकिंग देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम दिस अटैचमेंट्स. स्टेबिलिटी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, एफर्ट, पीस ये पर्सन आपको इस वक्त ऑफर नहीं कर पाएंगे. किसी रीजन की वजह से ये भी हेल्पलेस फील कर रहे हैं. हाई रिगर्ड्स तो इनके मन में है आपके लिए, बट फिर भी ना दे फील लाइक दे वोंट बी एबल टू प्रोवाइड यू समथिंग जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये प्रोवाइड करे. तो कुछ एक्सपेक्टेशंस ये फुलफिल नहीं कर पाएंगे आपके, एंड जिसकी वजह से दे काइंड ऑफ वांट टू स्टे अवे फ्रॉम यू एट दिस मोमेंट. अगेन आई एम टेलिंग यू, ये पर्सन आपके रेपुटेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. यू नो, प्रॉब्लम बताए क्या है कि दिस पर्सन कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स. ये अपने डिजायर्स, अपने मूड, अपने इच्छा को समझ नहीं पाते हैं. मेसी है ये पर्सन बहुत ज्यादा. स्ट्रॉन्ग विल पावर की कमी है. यस, से इस रीडिंग में किसी किसी लिब्रा के लिए मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली आ रहे हैं कि एडिक्शन में या किसी फालतू चीजों में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने सारे पैसा वहां पे दे रहे हैं, अपने अर्निंग के या किसी दूसरे पर्सन के अर्निंग के एक बड़ा हिस्सा वहां पे स्पेंड कर रहे हैं. सो मनी के मिसयूज मैं देख रही हूँ इस पर्सन की तरफ से. एंड फॉर सम ऑफ यू फील लाइक दिस पर्सन इज नॉट गेटिंग व्हाट दे वांट फ्रॉम यू. अगर ये पर्सन आपसे पैसा मांगते हैं तो क्रॉस चेक कर लेना, बिकॉज मैं देख रही हूँ दे आर लाइंग टू यू अबाउट समथिंग. किसी लिब्रा से ये पर्सन किसी से झूठ बोल के पैसा ले रहे हैं. सो ये एनर्जी किसी लिब्रा के लिए आ रहे हैं इस मंथ में. मे बी कुछ कर्ज है इनके ऊपर, कुछ तो है. यू नो, दे आर नॉट ट्रूथफुल एनी मोर. परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, और इस डिस्टर्बेंसेस की वजह से दे आर गोइंग टू हिट द रॉक बॉटम. तो कुछ सीरियस एडवांसमेंट के प्लानिंग तो ये पर्सन नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए इस मंथ में. राइट नाउ ये अपने प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, और जितना हो सके ये पर्सन खुद को फ्री करना चाहते हैं इस कनेक्शन से इस वक्त एट प्रेजेंट. मे बी ये वर्बली सेपरेशन की बात नहीं करेंगे, बट एक कोल्ड बिहेवियर के थ्रू ये आपको कुछ हद तक इग्नोर कर सकते हैं इस मंथ में. ओके, नाउ लेट्स सी नियर फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी अराइज हो सकते हैं इस पर्सन के साथ. फॉर दिस लिब्रा के लिए हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड we have this oracle card says give your relationship a chance. This card says work on your partnership. Yes, आगे जाके इस रिलेशनशिप में रोमांस फिर से रिकिंडल हो सकते हैं अगर आप दोनों इक्वल विल पावर शो करते हो. तो मुझे लग रहे हैं कि आप दोनों ही वो एफर्ट दोगे आगे जाके, एंड दिस इज व्हाई आप दोनों इस कनेक्शन को फिर से एक मौका देने वाले हो. For some of you feel like with this page of cups आप दोनों के लाइफ में स्पेशल कोई आएंगे और आप दोनों के कनेक्शन उसके वजह से इम्प्रूव होगा. This can be a cause, this can be a child, this can be the arrival of someone जो आप दोनों को फिर से reunite कर सकते हैं. Maybe you know there will be a mutual person
ये पर्सन भी आप दोनों को एहसास दिलाएंगे कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, तभी जाके ये कनेक्शन इम्प्रूव होगा। डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज में नर्चरिंग, इमोशनली डिवोटेड, काइंडनेस, मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट, अफेक्शन, लव, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्रेशन आते हैं। अगर इस रिलेशनशिप में ये क्वालिटीज आप दोनों नर्चर करोगे तो डेफिनेटली ये कनेक्शन फुलफिलमेंट लाएगा। आई ऑल्सो फील आप दोनों में से कोई एक फिनेंशियली अभी ग्रो नहीं कर रहे हो, वहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस है, लेकिन जब ये ब्लॉकेज रिमूव होगा एंड फिनेंशियली ये पर्सन अगर खुद को स्टेबल कर लेते हैं, ऑल्सो फिनेंसेस के साथ साथ जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी अबंडेंस रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स इनको हायर पावर ने अभी दिया है, अभी इनके पास है, इसके प्रति अगर ये ग्रेटिट्यूड फीलिंग डेवलप कर लेते हैं तब जाके ये कनेक्शन इम्प्रूव होगा। क्योंकि ये पर्सन ग्रेटिट्यूड कम देते हैं और कंप्लेन ज्यादा करते हैं, इसीलिए ये पर्सन रिलेशनशिप में और अपने फिनेंसेस में, करियर में ब्लॉकेजेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ कंडीशंस है जिसको फुलफिल करना पड़ेगा ताकि ये रिलेशनशिप आगे जाके स्टेबलाइज हो सके। अगेन मैं ये देख रही हूँ कि ये कनेक्शन अनफुलफिलिंग इसलिए है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज लैक करते हैं अभी इस कनेक्शन में। ऑलराइट, कामनेस, पीस, ठहराव के जो एनर्जी है वो लैक कर रहे हैं इस कनेक्शन में। बट आई डेफिनेटली सी के नियर फ्यूचर में आप दोनों फिर से इस रिलेशनशिप को एक मौका दोगे। सी सोल लेवल में आप दोनों के बीच कुछ एक्सचेंजेस अभी भी बाकी है, कुछ एनर्जी एक्सचेंज अभी भी बाकी है होना, इसीलिए ना यू बोथ विल अगेन गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस इन फ्यूचर। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। Deep inside soul level में you guys will remain connected, no matter what happens, you both will be connected. And ये चीज आप दोनों को एक दूसरे के प्रति फिर से अट्रैक्ट करने वाले हैं आगे जाके। Alright, now देखेंगे क्या एडवाइस इस कनेक्शन के लिए आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो हमारे पास है एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, न्यू मून इक्लिप्स और है विक्टिम मेंटलिटी। से करेंटली आपके थॉट्स आपको काफ़ी स्टैग्नेंट फील करवा रहे हैं। सो जो भी थॉट्स आपको करेंटली पावरलेस फील करवा रहे हैं उस थॉट्स को चेंज करना है, अपने विल पावर को यूज़ करके उस थॉट्स को चेंज करना है। करेंटली अगर आप पावरलेस फील कर रहे हो या जो भी सिचुएशन है उसमें आप खुद को विक्टिम मानते हो या विक्टिम के रूप में ही देख रहे हो, समटाइम्स इट्स ओके टू फील दैट वे, लेकिन अगर ये फीलिंग कांस्टेंट बेसिस में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो मेंटली, तो कहीं ना कहीं आपके एनर्जी, आपके विल पावर दोनों ही घट रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से ना यू फील कि आप अपने लो फेज में जा रहे हो। तो इस विक्टिम मेंटलिटी कार्ड में आप देख सकते हो इस लड़के के हाथ रस्सी से बांधा हुआ है, बट रस्सी के दूसरे हिस्से इस बेच से टाइड अप है। अगर ये चाहे तो ये खुद को फ्री कर सकते हैं, राइट, बट दिस गाय इज नॉट डूइंग इट। ये अपने विक्टिम मेंटलिटी में इतना डूबा हुआ है कि ये खुद को फ्री करने के लिए सोच भी नहीं रहे हैं। इस वाटरफॉल पिक्चर में जो फ्लो ऑफ वाटर आप देख रहे हो, ये इस लड़के की स्पिरिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डीप इनसाइड इस लड़के के सोल वॉइस इसको कह रहे हैं कि गेट अप एंड खुद को फ्री कर। ओके, यू कैन अनटाई योरसेल्फ। बट ये अपने विक्टिम मेंटलिटी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं अपने लैक ऑफ विल पावर के कारण। और विल पावर कब कम होता है? जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, तो क्योंकि कांस्टेंट वे में ये अपने विक्टिम थॉट्स को ही एम्पावर कर रहे हैं। सी थॉट्स आर वेरी पावरफुल। तो लोअर वाइब्रेशनल थॉट्स होते हैं, हायर वाइब्रेशनल थॉट्स होते हैं। तो दिस टाइम दिस गाय इज चूजिंग द लोअर वाइब्रेशनल थॉट्स। इसकी वजह से ना ये लैक ऑफ एनर्जी फील कर रहे हैं और इसको कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहे हैं। सो अगर आप ऐसे फील कर रहे हो इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप की वजह से, तो आप देख सकते हो बियॉन्ड दिस एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फ्लो, एक न्यू चेंज पॉसिबल है। आपको बस अपना चॉइस खुद लेना है, क्योंकि you have to believe that you have the right to make your choice. Stagnant वे में खुद को मत रखो,
बिकॉज जब आप मूव ऑन करोगे तभी ये पावरफुल चेंज पॉसिबल है. सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. राइट नाउ जो भी डाउन फेज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक्सेप्ट इट एंड बिलीव के इस डाउन फेज के वजह से एक फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऑप्शन ओपन हो रहे हैं आपके लव लाइफ में. सो द यूनिवर्स इज फ्रीइंग यू फ्रॉम समथिंग दैट इज स्टैग्नेंट. जो चीज प्रोग्रेसिव नहीं है उस चीज से आपको फ्री कर रहे हैं, इसीलिए आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो. ऑलराइट, इस रीडिंग के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि पावरफुल चेंजेस आपके लव लाइफ में करेंटली हो रहे हैं और इसके वजह से काफी अनकंफर्टेबल, पावरलेस एट टाइम्स आप प्रॉब्ली फील कर रहे हो. बट इस चेंज को अगर आप पेशेंटली एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप देख सकते हो बियॉन्ड दिस डार्कनेस एक न्यू ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आ रहे हैं, एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आपके लाइफ में आ रहे हैं. अगर ये कमिटमेंट आपको स्टैग्नेंट, कंट्रोल्ड, विक्टिम फील करवा रहे हैं तो फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दिस कमिटमेंट. ओके, you don't need to remain committed, you don't need to remain loyal at this moment. Step outside and explore. Okay, so constantly ये person अगर आपको stagnant feel करवा रहे हैं, ऐसे कुछ बात कर रहे हैं या फिर ऐसे कुछ रिजल्ट के बारे में कह रहे हैं जिससे आपको लग रहे हैं कि कुछ फ्लो पॉसिबल नहीं है, then you know just accept it कि okay, right now द फ्लो इज नॉट पॉसिबल, लेकिन आपके पास दूसरे ऑप्शंस आ सकते हैं इन फ्यूचर में. ठीक है, देयर इज पॉसिबिलिटी, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज पॉसिबिलिटी. सो इस स्टैग्नेंट सिचुएशन से खुद को फ्री करना है बाय यूजिंग योर विल पावर. आप अपने स्पिरिट के पावर को फील करें, आप अपने इनर स्ट्रेंथ को फील करें एंड डायरेक्ट योर ओन पाथ. राइट नाउ इस पर्सन के लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए. यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू एक्सप्लोर, यू नीड टू डिस्कवर. सी अगर इस पर्सन के साथ आप ऑलरेडी एक वर्ल्ड क्रिएट कर चुके हो तो उस वर्ल्ड से आपको बाहर आना है. यू नीड टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड नाउ. ओके, आई फील लाइक आपके लव लाइफ में एक पावरफुल चेंज आ रहे हैं, लेकिन आपको होपफुल रहना पड़ेगा ताकि आप इस चेंज को एक्सपीरियंस कर सको, इस चेंज को देख सको. तो राइट नाउ आपके कॉन्शियसनेस में विक्टिम मेंटेलिटी है, वो मैं देख रही हूँ, एंड यू कैन अनटाई योरसेल्फ. आप मूव ऑन करके खुद को इस स्टैग्नेंट सिचुएशन से फ्री कर सकते हो. डोंट लेट दिस पर्सन कंट्रोल योर लाइफ. अगर इस पर्सन के स्टेटमेंट आपको स्टक या स्टैग्नेंट फील करवा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप इनको वो पावर दे रहे हो. तो यू नीड टू टेक दैट पावर बैक राइट नाउ. ओके, क्योंकि मैं देख रही हूँ अगर आपको लग रहे हैं कि यू आर स्टक, कोई फ्लो आगे जाके पॉसिबल नहीं है, आई एम सीइंग एक पावरफुल चेंज के तरफ आप जा रहे हो. ये स्टैग्नेंट सिचुएशन से आप खुद को अभी फ्री कर सकते हो बाय मूविंग ऑन. तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में आई फील लाइक यू नीड टू मूव ऑन. ओके, अगर आप बात भी कर रहे हो इनसे तो इनके स्टेटमेंट को इतना पावर मत दो कि इट कैन कंट्रोल योर माइंड. ऑलराइट, तो यहाँ एंड करते हैं इस रीडिंग को. आई होप यू फाइंड दिस रीडिंग हेल्पफुल. मिलेंगे अगले वीडियो में. आई लव यू ऑल. बाय.